हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम ग्रुप डी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ को देखेंगे कि भाई एक्स सर्विसमैन का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगाने के बाद और जो एलिजिबल सपोर्ट पर्सन है उनको अगर हम कंसीडर करें तो कट ऑफ हमारी कितनी जाएगी। ये आप डाटा देख सकते हो, ग्रुप डी का जो ऑफिशियल डाटा है। भाई कौन कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, उसका ये तो रैंक वाइज डाटा है। फिर उसके बाद जो इसकी समरी है, उस समरी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, आपने पिछली वाली वीडियो भी देखी होगी, तो समरी बिल्कुल सेम है। लेकिन जो कट ऑफ है, आपका यह डाउट था कि भाई अगर हम ओरिजोनटल रिजर्वेशन को लगा दें तो कट ऑफ कितनी होगी, और बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बताओ। तो बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बताने के लिए हमने टोटल 5 क्राइटेरिया लिए हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट में सीट, जो भी रिजल्ट आया था, ये जो भी रिजल्ट आया था, ये मार्च के आसपास रिजल्ट आया था, तो उसमें 13,657 सीटें थी। इसमें से 2,500 बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा, इसमें से 2,500 बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा, तो हम ये देख लेते हैं भाई 3,000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा तो प्लस 3,000 सीट। ठीक है, जो येलो कलर से ये दिख रहा है प्लस 3,000 सीट, उसको जोड़ दिया तो 16,000 सीटें हो जाती हैं। और जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये मैंने रिजर्वेशन पॉलिसी की अपनी अलग से कैलकुलेशन बनाई थी भाई, हरियाणा सरकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पूरा अपना समझ के इसमें ये आखिरी में चेक लगा के 100% भाई पीडब्ल्यूडी का भी, स्पोर्ट पर्सन का भी, और एक्स सर्विसमैन का भी, तो सभी का इसमें हमने कंसिडर किया है अब की बार डाटा। जैसे जैसे सीट इंक्रीज होती जाएंगी उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें उसकी परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी। तो आपके जितने डाउट थे भाई रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, वो मैंने इस वीडियो में कंसिडर कर लिए। तो आपको मैं अब कट ऑफ दिखा दूं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। थोड़ा मेरा गला खराब है और तबीयत भी थोड़ी सही नहीं चल रही, उसके लिए भाई थोड़ी आवाज आपको वैसी आ सकती है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप जो वीडियो पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये केवल 5% बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, बाकी आप बिना सब्सक्राइब करे ही जाने लग रहे हो। तो ऐसे बढ़िया नहीं लगता भाई, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको आपको अप्रिसिएट भी करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, कोई आपसे पैसे तो हम ले नहीं रहे। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कट ऑफ रिवील कर देता हूँ इसकी, इसको हम रिवील करते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ ग्रुप डी एचएसएससी बाय हर्ष दैया। तो भाई कितनी कट ऑफ होगी, हमने कैटेगरी वाइज बनाई है, सारी कैटेगरी कंसीडर कर ली, जनरल, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद एक्स सर्विसमैन की चारों कैटेगरी, सपोर्ट पर्सन की 5 कैटेगरी भाई, जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस, और जो हैंडीकैप वाले हैं, डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट, उनके भी आपने अब की बार क्या करा, चारों की अलग अलग निकाल लिए, केवल पीडब्ल्यूडी की इकट्ठी नहीं, चारों की अलग अलग। और इसकी एक्यूरेसी देखो, फॉर्मूला सेट करा, मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। मैं इसमें कुछ नहीं करता, जैसे इसका फॉर्मूला दिखाऊं, फॉर्मूला सेट कर रखा है, सभी में फॉर्मूला सेट होगा, मैं अपने मन से कैलकुलेशन नहीं करता, जो हमारे पास डाटा है उससे फॉर्मूला सेट करके बनाया है। और इसकी एक्यूरेसी का अंदाजा इस चीज से लगाओ, ये किसकी कट ऑफ है, एचएसएससी की है ना। कितनी कट ऑफ है पढ़ के बताओ, 77.83431117। अब ये मेरी कट ऑफ, इसी डाटा में फॉर्मूला है 77.83431117। तो एक्यूरेसी आपको इस लेवल की मिलेगी हमारे पास। तो कट ऑफ में रिवील करना शुरू करता हूं, सबसे पहले आपको मैं एससी की दिखा देता हूं, ये तो प्रेजेंट के हिसाब से है। इन्होंने 11,000 सीटों का रिजल्ट घोषित करा था, लेकिन जब मैं इसको 13,657 सीटों के हिसाब से मैं इसकी कट ऑफ निकालने लग रहा हूं, तब मेरा एग्जैक्ट ये डाटा सेट होने लग रहा है 77.831, 70.1881। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फॉर्मूला लगाया बस। आप ये मत कहना भाई मैं अपने मन से बना के दिखा रहा हूं, और 6 डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेट है। तो करंट सीट के हिसाब से एससी की कट ऑफ ये, बीसीबी ए की 73.717, बीसीबी की 74.973, ईडब्ल्यूएस की 74.715। बाकी इन कैटेगरीज की भी आप देख सकते हो, जहां ये एनयूएम दिख रहा है आपको, इसका मतलब है भाई यहाँ हमारे पास सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं थे, तो जिन्होंने भी पेपर दिया सभी सभी क्वालिफाइड है। तो प्रेजेंट में हमारे पास जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से अगर हम इसकी कट ऑफ देखें तो ये हमारे पास कुछ डाटा आ जाता है, और जो इन्होंने रिजल्ट घोषित करा था उसी के हिसाब से है ये, एज पर सीईटी मार्क्स।
हमने भी सीईटी मार्क्स कंसीडर किए हैं, बाकी इन्होंने लिखा हुआ 11,000 स्टूडेंट का। लेकिन जब मैंने इसको इतने स्टूडेंट से 13,657 के हिसाब से बढ़ाया, तब ये डाटा आ रहा है बीसीबी की 74.97, 74.973। तो डेसिमल में भी फर्क नहीं आ रहा। तो अब की बार आप गलती नहीं निकाल सकते। ऑफिशियल डाटा से मैंने आपको चेक करके दिखाया है कि भाई गलती की गुंजाइश मैंने नहीं छोड़ी है बिल्कुल भी। ईडब्ल्यूएस की 74.71, ईडब्ल्यूएस की 74.71। आगे भी वही है, 49 है, तो 49 को यहाँ 5 लिख दिया है। इसमें आप ये देख सकते हो टोटल कितनी सीट थी, 13,657। अब इसके अंदर क्या हुआ भाई, कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा। ऐसे सुनने में आ रहा है 3,000 के करीब बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा। तो उस वाले डाटा की वजह से कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सबसे पहले आप मेन मेन कैटेगरी की देखिए। जनरल की 76 चली जाएगी, एससी की 69, बीसी ए की 72, बीसी बी की 74। इसके अंदर ओरिजोनटल और वर्टिकल रिजर्वेशन जो भी लगाना था वो हमने सब लगाया, फॉर्मूले के हिसाब से बनाया। रिजर्वेशन मैंने आपको दिखा दी थी भाई, ये मैंने रिजर्वेशन फॉलो करी है जो हरियाणा के अंदर लगती है। ओरिजोनटल वर्टिकल रिजर्वेशन इसमें सब आ जाता है। उसके अलावा एक चीज और आपसे शिकायत रहेगी मेरी, जो वीडियो है मैं आपको हर उसमें कहता हूँ भाई वीडियो को शेयर करो, शेयर करो। और मैं शेयर का डाटा बताऊं, कितना शेयर का डाटा, सारा डाटा आ जाता। आपको लगता होगा मैं ऐसे कहते रहता हूँ भाई आप शेयर नहीं करोगे काम चल जाएगा। ये देखो, व्हाट्सएप पे एक या दो बंदे ने शेयर करी है, केवल 45 व्यू आए हैं शेयर करने से। टेलीग्राम पे 28, व्हाट्सएप पे 15, यानी कि 120 व्यू आए हैं केवल शेयर करने से। तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाने के लिए। फ्रेंड्स के भी करवाओ और खुद तो करो ही करो। तुम तो खुद भी नहीं कर रही है, देखो अब ये वीडियो लाइव चल रही है। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर 200 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, ठीक है। अब साथ साथ इसको शेयर करो तुम। अब एक्स सर्विसमैन की दिखा दूं मैं, अगर 3,000 कैटेगरी बढ़ती है तो कट ऑफ एज पर परसेंट सीट प्लस 3,000 सीट वैकेंट ड्यू टू दी नॉन ज्वाइनिंग, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उसकी वजह से। 3,000 सीट खाली है जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा उस वजह से। और अगर ग्रुप सी का रिजल्ट आ जाता है तो 3,000 की जगह 6,000 भी हो सकता है, तो जो अगली कट ऑफ है वो भी लग सकती है। और ये तो हम तब की बात कर रहे हैं जब कोई सीट ही नहीं बढ़ती, ठीक है। तो 3,000 सीट खाली है उस वजह से। एक्स सर्विसमैन जनरल की 47। और जो एनयूएम का मतलब भाई सभी क्वालिफाइड है, यहाँ पे हमें कैंडिडेट पूरे मिले भी नहीं। एनयूएम का मतलब ये फॉर्मूले में लगाया, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा इसको। और यहाँ मैंने एक्यूरेसी आपको दिखाई दी भाई, 6 डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेट है मेरा रिजल्ट। बीसीबी की है 44.55। और सपोर्ट पर्सन जो जनरल कैटेगरी का उसकी है 49। फिर आ जाते हैं सपोर्ट पर्सन एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इनका मैं आपको दिखा देता हूँ, 44, 46, 50 और 55। तो कट ऑफ इनके ठीक ठाक ही जा रही है, सिलेक्शन के आपके काफी चांस है अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है तो। फिर जो हैंडीकैप वाले स्टूडेंट हैं उनकी 55, 56। जो ओएच वाले हैं, ऑर्थो हैंडीकैप, उसकी 66 है। और जो बाकी वाले हैंडीकैप हैं उनकी थोड़ी कम गई है। तो ये डाटा भी आप देख सकते हो। अब इसके अंदर भी आपका डाउट हो सकता है कि भाई वी एच ओ एच 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 इसके अंदर सब कैटेगरी कंसिडर नहीं करा। तो सही बात है, इसके अंदर मैंने सब कैटेगरी कंसिडर नहीं करी। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगता है ना वीएच का भाई, 4% है। जो हैंडीकैप वाले हैं उनका रिजर्वेशन कितना है, 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो वो मैंने जनरल में और बाकी कैटेगरी में ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, लेकिन इनकी मैंने अलग से नहीं बनाई। तो अगर किसी के पास एक और कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन के अंदर भी और फिजिकली हैंडीकैप वालों के अंदर भी, तो इससे थोड़ी थोड़ी कट ऑफ और आप कम लगा सकते हो। तो ये कौन सी कट ऑफ हमने देखी, 3,000 सीट जो खाली रह गई। अब जो ये वाली है, ये क्या है, अगर ग्रुप सी का रिजल्ट पहले आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। तब क्या कट ऑफ रहेगी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेन मेन कैटेगरीज का देख लेते हैं। जनरल की 76.88। तो फर्क तो डेसिमल में ही पड़ रहा भाई, 77, 76, 76.88। तो 0.12 का ही फर्क पड़ा है, इतने ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता भाई, मेजर फर्क पड़ जाए। एससी की 69.12। और ये 6 डेसिमल पॉइंट तक ठीक है। जितनी भी कट वो सीट बढ़ेगी उसी हिसाब से फिर ये कट ऑफ चली जाएगी। तो इस वजह से मैंने सारे सिनेरियो कंसिडर करे हैं।
भाई 3,000 सीट खाली रह जाती हैं, ग्रुप सी का रिजल्ट आ गया तो 2-3 हजार वैसे खाली रह जाएंगे, तो ये वाली कट ऑफ जा सकती है। अभी हमने कोई सीट को नहीं बढ़ाया है। SC की 69, BCB की 73, AWS की 73। उसके बाद इसकी देख लेते हैं जो एक्स सर्विसमैन है। जनरल वाले एक्स सर्विसमैन की 45, SC और BCA के हमारे पास कैंडिडेट नहीं मिले। BCB की 42 और जनरल वाले की 48। वो सपोर्ट पर्सन जो जनरल वाला है उसकी 48। जो सपोर्ट पर्सन वाले की कट ऑफ और बाकी की कट ऑफ देख लेते हैं। अगर ये 5,000 सीटें बढ़ जाती हैं, या फिर कह लो भाई 5,000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा, तो SC वाले की 43, BCA वाले की 45, BCB वाले की 48, EWS की 54। तो आप कमेंट में बार बार लिख लेते भाई कैटेगरी वाइज बताओ, तो मैंने SC BCB यानी कि सपोर्ट पर्सन के अंदर भी सभी कैटेगरी की, सर्विसमैन की भी सभी कैटेगरी की, और फिजिकली हैंडीकैप की भी चारों कैटेगरी भाई VH OH HH और BD सबकी अलग अलग बनाई है। और कहीं पे भी मैंने खुद से कैलकुलेशन नहीं करी है, जो फॉर्मूला है कंप्यूटर में फॉर्मूला सेट करना पड़ता है। और जो एक फॉर्मूला हम सेट करते हैं ना, आपको अंदाजे के लिए बता देता हूँ भाई, एक फॉर्मूला सेट करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। जो एक फॉर्मूला आप देख रहे हो, भाई सभी का अलग अलग फॉर्मूला लगता है, और एक फॉर्मूला सेट करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो वो आपको बताने के लिए भाई कितनी मेहनत लगती है इस कट ऑफ को बनाने के लिए। ऐसे नहीं है कि भाई हमने एक्सेल खोल ली और बन गई। नहीं तो आज से पहले आपको बता दो, हरियाणा के किसी भी टीचर ने भाई आपको इस टाइप से कट ऑफ बना के दिखाई हो, तो मेहनत लगती है इस चीज में। इंजीनियर होने चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और भाई वो स्किल होनी चाहिए, तब जाके ये कट ऑफ बनती है। और कमेंट में बहुत बच्चे हेट भी दे रहे थे कि भाई इतनी नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, तो भैया आप बना के दिखा दो। मैंने तो जिस दिन कहा था ना, जिस दिन कहा था भाई वो कर दूंगा, अपनी एक्सेल शीट डाल दूंगा। ये एक्सेल शीट मैंने डाल दी थी, सुबह के टाइम डली हुई है। आज तक किसी दूसरे यूट्यूब चैनल ने, किसी ने जो कमेंट करने वाला है उसने कट ऑफ निकाल के नहीं दिखाई। भाई अगर इतनी हिम्मत है, इतना ही आसान काम लग रहा है, तो तुम निकाल के दिखा दो। तो भाई अप्रिशिएट करना सीखो। किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो चैनल पे आकर डिसलाइक करने की और बुराई करने की भी जरूरत नहीं होती। तो अगर 10,000 सीटें बढ़ जाती हैं, तो इस चीज का आप ये समझ सकते हो भाई, 3,000 ने ज्वाइन नहीं करा ग्रुप डी में, कुछ का ग्रुप सी में सिलेक्शन हो गया, और फिर 5,000 सीटें सरकार ने बढ़ा दी। ठीक है, ये 10,000 सीटें तो है, इसको आप ऐसे लगा के चलो भाई 5,000 सरकार ने बढ़ाई है केवल। तो जनरल की 76, SC की 67, BCA की 71, BCB की 72, EWS की 72। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी आके कह सकते हैं भाई पिछली वीडियो में आपने काफी कम बताई थी। तो पिछली वीडियो के अंदर भाई जो वीडियो के अंदर ही बता दिया था मैंने, ओरिजोनटल रिजर्वेशन को नहीं लिया, और इसके अंदर मैंने ओरिजोनटल रिजर्वेशन ले देख सकते हो। वो करने के बाद जनरल की 30% सीट बच जाती है, और SC BC और इनकी सीट भी देख सकते हो कितनी कम हो जाती है। तो रिजर्वेशन का खेल है सारा, और इसमें एग्जैक्ट रिजर्वेशन लगाया है, तब ये कट ऑफ आई है। एक्स सर्विसमैन जनरल 41, फिर स्पोर्ट पर्सन जनरल वाला, जनरल वाले सपोर्ट पर्सन की 44। स्पोर्ट पर्सन बाकी कैटेगरीज के दिखा देता हूँ। SC का स्पोर्ट पर्सन 41, BCA का 42, BCB का 45, VH का 48, 64, और इन सभी का इतना। तो बाकी सब्सक्राइब तुमने अब तक करवाया नहीं है कहने के बाद भी, साथ साथ में मैं देखता चल रहा हूँ भाई कितने सब्सक्राइब कर रहे हो तुम। पूरा डाटा आ जाता है कि भाई वीडियो के दौरान कितनों ने करा कितनों ने नहीं करा। तो बढ़िया बात नहीं है, फिर मैं आगे से ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा अगर सपोर्ट ही नहीं करोगे तो। अगर 15,000 सीटें बढ़ जाती हैं, तो 15,000 तो लिखी हुई सीट बढ़ जाती है, इसको आप ऐसे मान के चलो भाई 10,000 सीटें ही बढ़ती हैं, और 5,000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा। भाई तीन तो जो सीट अभी खाली है, और 2-3 हजार का ग्रुप सी में और हो जाता है। तो जनरल की 75, SC की 66, BCA की 70, BCB की 71, और EWS की 71। ज्यादातर चांस अगर सीट नहीं बढ़ती हैं तो ये वाली कट ऑफ रहेगी 76, 69, 72, 73, 73। ठीक है। अब आ जाते हैं एक्स सर्विसमैन वाले की। तो एक्स सर्विसमैन की आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, ज्यादा से ज्यादा सीट बढ़ जाती है तो 38 जाएगी जनरल वाले की, इनका हमें कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। जनरल का जो एक्स वो स्पोर्ट पर्सन वाला है उसकी 41 चली जाएगी। तो इतनी कम कट ऑफ जा रही है, तो आप लगा के चलो इनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा 40-41, अगर इतनी सीटें बढ़ जाती हैं। और सीटें बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, सरकार के पास एक यही चीज है दिखाने के लिए। अगर SC कैटेगरी के देखें, एक्स सर्विस एक्स स्पोर्ट पर्सन 38,
BCA वाला 40, BCB का 42। उसके अलावा जो हैंडीकैप वाले हैं वे देख सकते हैं, VH का 45, OH का 63, HH का हमें कोई कैंडिडेट, मतलब सभी जितने थे वे सेलेक्ट हो गए, और BD वाले का 48। जहां पे ये NUM लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है भाई, जितनी सीट थी उससे कम कैंडिडेट थे, 100 सीट थी तो 40-50 बच्चे ही थे, जितने थे सभी सेलेक्ट हो गए। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। रिजर्वेशन का जो डाउट था भाई, ओरिजोनटल रिजर्वेशन लो, ओरिजोनटल लो, वो पूरा जो ये था उसके हिसाब से बनाए। ये 100% सीट हो रही है, कोई डाउट हो तो नीचे चेक भी करा है। और यहाँ भी देख लो भाई, 13,657 सीट ली है, तो 13,657 सीट ही हो रही हैं। जब हमने सीटें बढ़ाई तो इस हिसाब से हो रहा है। अगर आपको कोई एक कट ऑफ माननी है कि भाई सबसे ज्यादा चांस उसके होने की है, तो मेरे हिसाब से ग्रुप सी का रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई कट ऑफ होने के चांस है, तो ये वाली लाइन है भाई, 76 जनरल की, SC की 69.1, BCA की 73। 5,000 सीट मतलब 3,000 ने अभी ज्वाइन नहीं करा, 2-3 हजार आगे नहीं करेंगे, तो एक तरीके से सीट तो बढ़ी गई। अब कुछ डाउट बच्चों के ये भी थे कि भाई जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, इन बच्चों ने तो ज्वाइन कर लिया, तो इस चीज का कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो भाई कट ऑफ तो मैं सीट तो इतने के हिसाब से बना रहा हूँ ना, 13,000 सीट के हिसाब से, मैं 1,000 सीट के हिसाब से थोड़ी ना कट ऑफ बना रहा हूँ। जो जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया उस पर फर्क पड़ेगा। तो जो भी आपने कमेंट में सजेशन दिए थे, या आपके डाउट थे भाई, आप हैंडीकैप की नहीं बताई, आपने स्पोर्ट पर्सन वाले की नहीं बताई, या सर्विस एक्स सर्विसमैन की नहीं बताई, वो मैंने सारे डाउट ले लिए हैं। और उसके बाद अब फिर ये आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करवाओ। अब मैं अब देखने लग रहा हूँ फोन में आप कितने सब्सक्राइब करवाओगे। और अब की बार जो ये शेयर वाला है ना, इसके अंदर सब आ जाता है, कितनों ने शेयर करा, कितनों ने शेयर नहीं करा। तो इसके अंदर भी कम से कम भाई 1,000 व्यू इसके होने चाहिए जो शेयर वाले हैं। इसके अंदर बहुत कम व्यू आ रखे हैं, तो इतना अच्छा करवाने के बाद भी आप नहीं करते सब्सक्राइब, तो बढ़िया नहीं लगता। ग्रुप डी की मैंने बनाई, फिर HSC ग्रुप 56-57 की भी, जो SSC JE के रिलेटेड है, उसके लिए भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई और आपका डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट में लिख दो, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। जो इसकी समरी है वो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। और जो इसकी एक्सेल है, ग्रुप डी की एक्सेल डाल दी थी मैंने, लेकिन आपने अप्रिशिएट नहीं किया, इतने गलत गलत कमेंट भी कर रखे थे, तो बढ़िया नहीं लगी मेरे को। तो ऐसे नहीं करना चाहिए आपको भाई, आपके लिए काम कर रहे हो और फिर भी खराब कमेंट आप कर रहे हो। तो यही रिक्वेस्ट आपसे, तो भाई अगर आप सपोर्ट कर सकते हो किसी चीज को तो सपोर्ट करो, उसको हेट मत दो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या होगी ये मैंने आपको बताई थी, जो अभी ये फिलहाल चलने लग रही है। और डाटा कितना एक्यूरेट है वो भी आपको बता दिया भाई, डाटा पूरा 100% एक्यूरेट है। उसके अलावा ग्रुप सी की जो पोस्ट है वो 10 तारीख तक भरी जानी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। किसी ने नहीं भरी तो उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, पोस्ट कैसे भरी जाएंगी, तो वो आप वो देख सकते हो वीडियो। और ये कट ऑफ मैंने दिखा दी भाई, कितने परसेंट तक एक्यूरेट है, 77.834, 77.834। मैंने तो नहीं निकाली ना, फॉर्मूला ही लगाया इसके अंदर सेट करके, 70.181। एक चीज और थी, जो ग्रुप नंबर सी की कट ऑफ निकाली थी मैंने, उस पे और कुछ आपके डाउट थे वो मैं देखता हूँ अभी। आप कह रहे हो ग्रुप नंबर ड्राइव 56 करने की में, वैसे तो ज्यादातर चांस यही है भाई, ग्रुप नंबर जो 56 की कट ऑफ है वो ग्रुप वाइज ही जाएगी, और जो मैंने बताई है वही होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको ये लग रहा है कि भाई पोस्ट वाइज बताओ, तो पोस्ट वाइज मैं एक वीडियो इसकी अलग से डाल दूंगा। और जो ग्रुप सी की वीडियो है उसमें हल्की सी गड़बड़ हुई है, उसको मैं हल्की सी गड़बड़ कहूंगा, पॉइंटों में ही फर्क पड़ेगा, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या था, ओरिजोनटल रिजर्वेशन पहले से दे रखा था और मैंने अलग से खुद भी कंसीडर कर लिया, तो उससे 19-20 का फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो रिजर्वेशन है सपोर्ट पर्सन वाले का तो था नहीं, और फिजिकली हैंडीकैप वाले का मैंने खुद नहीं कंसीडर किया, ओरिजोनटल रिजर्वेशन इसके अंदर है, तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो पोस्ट वाइज अगर कट ऑफ आपको चाहिए, तो कोशिश करूंगा, अगर बढ़िया रिस्पॉन्स आए इस वीडियो पे तभी बनाऊंगा, ठीक है। पोस्ट वाइज अगर ग्रुप सी के चाहिए तो ग्रुप सी के मैं पोस्ट वाइज वीडियो बना दूंगा। और जो जेई सिविल के स्टूडेंट और जेई इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, उनको मैं कह दूं भैया आपका डाटा सफिशियंट नहीं है, कि उससे हम एक एक्यूरेट कट ऑफ निकाल सके। यहाँ तो मैं 3 डेसिमल तक एक्यूरेट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन वहां मैं ये चीज नहीं कर सकता। उसके अलावा अगर किसी को स्क्रीन शॉट लेना है तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो भाई, ये कट ऑफ रहेगी। उसके अलावा जो PDF है वो भी शेयर कर दूंगा। अगर आप वीडियो को कट करके अपने चैनल पे चलाते हो
या फिर भाई इसकी कटिंग शेयर करते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई वीडियो भी शेयर कर दिया करो। कटिंग शेयर करने से या फिर इसको एडिट करके वो करने से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टूडेंट्स के लिए ही है। नहीं मान रहा तो वो, लेकिन फिर भी एक शेयर भी आपको कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आपका सपोर्ट ही है और कुछ नहीं है भाई। यूट्यूब से तो रेवेन्यू वेवेन्यू कुछ नहीं है, और इतना अपने को रेवेन्यू चाहिए भी नहीं। आपको बढ़िया तरीके से पता है, इंजीनियर हो, इतना तो 2-3 घंटे की सैलरी हो जाती है जितनी यूट्यूब पूरे महीने में एड रेवेन्यू देता है। तो बस ये तो आपके सपोर्ट के लिए, आपसे जुड़े हुए रहें, उस चीज के लिए है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ी आवाज में अगर आपको प्रॉब्लम आई हो तो उसके लिए सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, गला खराब है मेरा। ग्रुप सी की बना दूंगा, जेई सिविल की 100% तो कहता नहीं मैं जेई सिविल वालों की, इलेक्ट्रिकल वालों की बनाऊंगा, लेकिन कोशिश करके देख लूंगा। अगर डाटा उनका थोड़ा बहुत मैच हुआ या लगा कि भाई बन जाएगी तो उनकी कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कौन से चैनल पे मिलेगी, इस वाले को ज्वाइन कर लेना, ग्रुप 1 जेई सिविल। वैसे तो इसके अंदर जो हरियाणा का एसडीओ का एग्जाम है उससे रिलेटेड करेंगे हम, लेकिन हरियाणा का जो एसडीओ है उससे रिलेटेड करेंगे इसके अंदर। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए, एक्सेल चाहिए, या फिर मेरी वीडियो का जो अपडेट चाहिए, वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। सब्सक्राइब का बटन अब की बार दबा के जरूर जाना। ये 1% सब्सक्राइब करते हो, 2% करते हो, इस टाइप के काम मत करो। बढ़िया चीज नहीं है, हरियाणा के बंदे हो तो हरियाणा वाले बंदों की तरह ही रहो। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। कोई और डाउट रह गया हो तो वो भी आपका क्लियर कर देंगे, आप कमेंट कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और कितने सब्सक्राइबर का टारगेट रखें? 4,500 सब्सक्राइबर का मैं टारगेट रखता हूँ, और वो पूरा हो जाना चाहिए। जितनी मेहनत इस वीडियो में करी है उस हिसाब से देखें तो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, और बाय टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ग्रुप सी एग्जाम।